तो फाइनली यार ग्रूट को भी अपनी डिज्नी प्लस सीरीज मिल ही गई, और मिलती भी क्यों ना, ये कैरेक्टर है ही इतना कमाल का। ये डिज्नी प्लस सीरीज मार्वल ने हम फैंस को शॉर्ट्स के फॉर्मेट में शोकेस करी है, एंड इसमें हमको 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं। इन 5 एपिसोड में ग्रूट को वॉइस ओवर दिया है द ग्रेट एक्टर विन डीजल ने, जिनको हम ऑलरेडी ग्रूट के वॉइस ओवर में देख चुके हैं इन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स एंड गेम। ये डिज्नी प्लस सीरीज सेट है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के इंसिडेंट्स के बाद। हालांकि इस सीरीज में दिखने वाले इंसिडेंट्स मार्वल की मेन 616 एमसीयू टाइमलाइन में कोई इफेक्ट नहीं करते। ये एक जस्ट फन लविंग क्यूट अडोरेबल डिज्नी प्लस सीरीज है, जिसमें हम सैपलिंग ग्रूट को बेबी ग्रूट में ट्रांसफॉर्म होते देखते हैं, एंड बेबी ग्रूट अपनी जर्नी को कैसे आगे कंटिन्यू करता है उसको भी विटनेस करते हैं। इस डिज्नी प्लस सीरीज में हमको मार्वल के बहुत सारे ईस्टर एग्स, क्यूट एक्शन सीन्स, इमोशंस, एडवेंचर एंड बहुत सारे फनी सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं नमन, आप देख रहे हैं एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड। लेट्स बिगिन। आई एम ग्रूट डिज्नी प्लस सीरीज में हम ग्रूट को 5 एपिसोड में मार्वल के इंट्रो को स्किप करते हुए देख सकते हैं, एंड ये बेसिकली इस चीज को सिग्निफाई करता है कि ग्रूट हम ऑडियंस से कह रहा है कि ये डिज्नी प्लस सीरीज ग्रूट की है, तो बाकी एवेंजर्स को क्यों देखना। इंट्रो के लास्ट में हमको मार्वल स्टूडियोज का लोगो क्रॉस हैश्ड फॉर्मेट में देखने को मिलता है, एंड जैसा ऑलरेडी हमने मार्वल के व्हाट इफ सीरीज में देखा था। तो हाँ यार, इससे ये बात कंफर्म होती है कि आगे भी हम मार्वल के एनिमेटेड शोज के लिए इसी फॉर्मेट को देखेंगे। सो यार शुरू करते हैं एपिसोड 1, ग्रूट फर्स्ट स्टेप। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सैपलिंग ग्रूट को देख सकते हैं उसी सेम पॉट में जिसमें रॉकेट रकून ने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के लास्ट में अडल्ट ग्रूट के एक पार्ट को रिप्लांट किया था। एंड हम स्क्रीन की लेफ्ट साइड में यारो रूट को स्पॉट कर सकते हैं, एंड ये वेजिटेबल हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में नेब्यूला एंड गमोरा के वर्बल फाइटिंग सीक्वेंस में देखा था। उसी सीक्वेंस में हम एक रेडियो को भी स्पॉट कर सकते हैं। ये प्रोबेबली ग्रूट के डांस करने के लिए होगा व्हेनेवर ड्रैक्स इज नॉट लुकिंग, जैसा हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। इट इज जस्ट अ फन फैक्ट। उसके नेक्स्ट सीक्वेंस हम देख सकते हैं कि अब सैपलिंग ग्रूट बेबी ग्रूट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एंड साथ साथ हम यहाँ बेबी ग्रूट को चीज बॉल्स खाने के मजे लेते हुए देख सकते हैं। भाई इस सीन को देखकर तो मुझे भूख लगाई सच में। खैर मूविंग ऑन। उसके बाद कुछ फैंसी रोबोट्स ग्रूट को रिप्लेस कर देते हैं एक फैंसी ट्री से, एंड उसी सीक्वेंस में हम ग्रूट के जस्ट पीछे देख सकते हैं कैसेट डेक को, जिसको हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में स्पॉट किया था। एंड प्रोबेबली ये कैसेट ऑसम मिक्स वॉल्यूम 2 हो सकती है, बिकॉज गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में हमने पीटर क्विल को कैसेट को ओपन करके प्ले करते हुए देखा था, जिसको उसकी मॉम ने गिफ्ट में दिया था। एंड जैसा मैंने आपको ट्रेलर की स्टार्टिंग में बताया था कि आई एम ग्रूट सीरीज के इंसिडेंट्स गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के बाद सेट हैं, तो हाँ यार, ये हो सकता है कि ये उसी सीन का कंटिन्यूएशन होगा। आगे हमको एक फनी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है बिटवीन बेबी ग्रूट एंड द फैंसी ट्री, सो दैट बेबी ग्रूट कैन रिक्लेम हिज पोजीशन। उसके बाद एपिसोड के लास्ट में हम फाइनली ग्रूट को अपने पैरों पर खड़ा होकर दौड़ता हुआ देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू एपिसोड 2 द लिटिल गाय। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक स्पेसशिप को स्पॉट कर सकते हैं। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये शिप मिलानो हो सकता है या फिर ये बेनेटार हो सकता है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये शिप मिलानो ही है, बिकॉज जैसा हम जानते हैं आई एम ग्रूट में होने वाले इवेंट्स गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 के आसपास के हैं, एंड बेनेटार गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मिलता है। उस हिसाब से ये शिप मिलानो ही हुआ। एंड आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड उसी सीक्वेंस में हम एक बर्ड लाइक क्रीचर विलू को भी स्पॉट कर सकते हैं, जिनको हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में बेयर हार्ट प्लेनेट पर देखा था, जहां पर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का मिलानो शिप क्रैश हो जाता है सॉवरेन फ्लीट से फाइट करने के दौरान। उसके बाद हम एक क्यूट फाइट सीक्वेंस देख सकते हैं बिटवीन ग्रूट एंड द ब्लू क्रीचर। आगे हम ग्रूट को एक टाइनी ब्लू एलियन रेस को एक्सपोज करते हुए देख सकते हैं, जिनको ग्रंट्स कहा गया है इस एपिसोड के क्रेडिट्स में। बेसिकली अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक, ग्रंट्स एक येलो कलर्ड शॉर्ट हाइटेड एलियन रेस होती है, जो कि ग्रंडार नाम के प्लेनेट को बिलोंग करती है, एंड ये एलियन रेस टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस होती है, जैसा कि हम इस एपिसोड की एक सीक्वेंस में भी देख सकते हैं। एंड हम यहाँ ग्रूट को ग्रंट्स के सामने अपने आप को एज डेमी गॉड पोर्ट्रे कराता हुआ देख सकते हैं, लाइक ही इज गोना क्रश दैट सिविलाइजेशन, जो कि एपिसोड में बाद में होता भी है। एंड भाई मुझे ये सीन देखकर तो गैलेक्टस डिवावर ऑफ द वर्ल्ड्स वाली वाइब आ गई। आप लोगों को ये सीन देखकर किसकी वाइब आई मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मूविंग ऑन टू एपिसोड 3, ग्रूट्स परसूट। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमको एक्लेक्टर क्वाड्रेंट शिप देखने को मिलता है, एंड जैसा आप लोग जानते होंगे एक्लेक्टर क्वाड्रेंट मेन शिप एक्लेक्टर का इमरजेंसी यूज शिप है, एंड मेन शिप एक्लेक्टर को योंडू ने डिस्ट्रॉय कर दिया था ड्यूरिंग फाइट विद टेजर फेस इन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2। उसके बाद हम ग्रूट की अपीयरेंस देख सकते हैं, जो किसी मिस्टीरियस साउंड को पीछा करते हुए दिख रहा है बाय यूजिंग अ फिटनेस ट्रैकर एज अ हेडलाइट। एंड इस पर जो आप लैंग्वेज देख रहे हैं, ना तो ये स्क्रलिश है और ना क्रीश है, हो सकता है ये कोई न्यू लैंग्वेज हो, मार्वल इस बारे में हमको बाद में डिस्क्लोज करे। फिर हम ग्रूट को एक क्री मैगजीन पढ़ते हुए देख सकते हैं, जिसमें हमको थैनोस, अगेन ब्लू क्रीचर, एक फैंसी बनाना जिसको हम एपिसोड के आगे की सीक्वेंस में भी स्पॉट कर सकते हैं, एंड बर्ड फेदर जो हो सकता है प्रोबेबली मेंटा बर्ड का हो, जिसको हमने एपिसोड 2 में स्पॉट किया था। आगे हमको हर फिटनेस ट्रैकर की तरह ग्रूट का हेडलाइट का फिटनेस ट्रैकर भी माल फंक्शन करता हुआ दिखता है, एंड इस सीक्वेंस के अंदर फिटनेस ट्रैकर को वॉइस दी है जेम्स गन ने। आगे हमको फाइनली वो मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसको क्रेडिट्स के अंदर ईवा बताया गया है। बेसिकली ये एक शिप शिफ्टिंग मिमिकिंग एलियन है, एंड
एंड इसके साथ हम ग्रूट को डांस ऑफ बैटल में भी देख सकते हैं। इसके बाद ग्रूट समहाउ किक आउट दिस एलियन फ्रॉम द शिप। सीरियसली नो वन कैन कॉपी ग्रूट बिकॉज एंड दिस शेप शिफ्टिंग मिमिकिंग एलियन को वॉइस दी है ट्रेवर डेवॉन ने, जो जाने जाते हैं अपनी रॉकेट रकून वॉइस ओवर इन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी एनिमेटेड टीवी सीरीज के लिए। मूविंग ऑन टू एपिसोड 4 ग्रूट टेक्स अ बाथ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अगेन मिलानो शिप को स्पॉट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम ग्रूट को डिज्नी प्लस एंड चिल करता हुआ देख सकते हैं इन अ मड बैथ। एंड इस मड बाथ की वजह से हम ग्रूट के ऊपर बहुत सारी लीव्स को स्पॉट कर सकते हैं बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड इससे ग्रूट डिफरेंट कैरेक्टर्स क्रिएट करता है इन अ फनी वे, जैसे कि डॉल्फिन, बॉक्सर, सेंटार एंड अ प्रिंसेस। एंड आपका इनमें से कौन सा फेवरेट था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद हमको एपिसोड में एक क्रीचर देखने को भी मिलता है जिसको इस एपिसोड के क्रेडिट्स में गैंगलोरियन स्क्वायरल बर्ड बताया गया है। एंड ये एपिसोड एंड होता है एक फनी फाइट सीक्वेंस बिटवीन ग्रूट एंड द गैंगलोरियन स्क्वायरल बर्ड। मूविंग ऑन टू द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, एपिसोड 5 मैग्नम ओपस। बेसिकली मैग्नम ओपस एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ग्रेट वर्क एंड ये इस एपिसोड में दिखने वाली ग्रूट की पेंटिंग को रिप्रेजेंट करता है। हमको इस एपिसोड की शुरुआत एपिसोड 3 की तरह ही एक्लेक्टर क्वाड्रेंट से देखने को मिलती है एंड उसकी नेक्स्ट अपीयरेंस में हम ग्रूट को देख सकते हैं एक बैकपैक को खींचते हुए एंड ये बैकपैक बिलोंग करता है पीटर क्विल को। बिकॉज अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 2014 में आई गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में हमने ऐसा ही सिमिलर बैकपैक पीटर क्विल के पास भी देखा था एंड हम उसी बैकपैक में से ग्रूट को मार्वल की एक्चुअल एल्फ कॉमिक निकालते हुए देख सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे हमने काफी बार मार्वल के कैरेक्टर्स को मार्वल की कॉमिक बुक के अंदर पढ़ते हुए स्पॉट किया है। जैसे रिसेंटली हमने अभी शी-हल्क के ऑफिशियल ट्रेलर में एक कॉमिक बुक से भरा हुआ रूम को स्पॉट किया था, तो ये सीन हमको उसी रेफरेंस में देखने को मिलता है। एंड अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे सीन में तो आप देख सकते हैं एल्फ कॉमिक की लेफ्ट साइड पर हमको एक पिंगा डोचे सोडा कंपनी का एड भी देखने को मिलता है। एंड हमने इस सोडा कंपनी को इनक्रेडिबल हल्क 2008 वाली मूवी में भी स्पॉट किया था जहां पर ब्रूस बैनर काम करता था एंड गलती से ब्रूस बैनर का गामा रेडिएटेड ब्लड एक बॉटल में गिरने की वजह से मूवी के अंदर हमको स्टैनली की डेथ भी देखने को मिली थी। आई होप सो आप लोगों को ध्यान आ गया होगा। आगे की एपिसोड सीक्वेंस में हम ग्रूट को काफी सारी चीजें कलेक्ट करते हुए देख सकते हैं, जैसे हेयर फ्रॉम रॉकेट रकून, सोप फ्रॉम ड्रैक्स, पीटर क्विल जेटपैक बूट, एनुअल एक्स बैटरीज जिसको हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में रॉकेट को चुराते हुए देखा था, एंड अ माइक्रो प्रोसेसर। एंड हम यहाँ देख सकते हैं ग्रूट को माइक्रो प्रोसेसर को एक्सप्लोर करते हुए थ्रू बॉम्ब मेड ऑफ एनुअल एक्स बैटरीज टू गेट सम ग्लिटर्स फॉर हिज पेंटिंग। हाँ यार, ग्रूट बहुत हैवी ड्राइवर है। खैर मूविंग ऑन, ऐसा ही कुछ सिमिलर बॉम्ब मेड ऑफ एनुअल एक्स बैटरीज हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में भी स्पॉट किया था, तो ये उस चीज को लेकर रेफरेंस है। फिर हमको पहली झलक मिलती है रॉकेट रकून की जिसको वापस से वॉइस दी है वन एंड ओनली ब्रैडली कूपर ने। उसके बाद हम एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में ग्रूट की बनाई हुई पेंटिंग को स्पॉट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को ध्यान होगा गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में जब अडल्ट ग्रूट ने प्रोटेक्टिव कवर क्रिएट किया था आउट ऑफ हिज हैंड्स टू प्रोटेक्ट अदर मेंबर्स ऑफ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी बाय सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ, तो ये पेंटिंग उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो यार ये था मेरा आई एम ग्रूट सीरीज का कंप्लीट ब्रेकडाउन। आई होप सो मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर फिर भी मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। #be updated।